Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from tomorrow. Disclaimer देख लीजिए सबसे पहले. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. यहाँ जिन भी स्टॉक्स या इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से रहेगी. मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और पावर ऑफ चार्ट्स समझें, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं ये समझें और स्वयं से एनालिसिस कर सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें. आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े, इवन मेरे भरोसे भी नहीं. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक. इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें. और चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा फोकस क्या रहता है. चार्ट ट्रेडिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन, वेल्थ क्रिएशन, किसी भी तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएट हो, और फाइंड लो स्टॉप लॉस एंड किंग साइज टारगेट्स स्टॉक्स. मतलब छोटे स्टॉप लॉस पे किंग साइज टारगेट्स वाले स्टॉक्स हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखें. ये हमारा मेन फोकस है. और रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे स्टॉक्स में मिनिमम 1:3, 1:5 और 1:10 तक भी रहते हैं. ठीक है. और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, हाई फाइव बैंक निफ्टी एल्गो का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. और ऑटोमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जो केवल और केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है. अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है. इस पर जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. पिछले 3 से 3.5 महीनों में करीब 150% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इसने जनरेट करे हैं. ठीक है. इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे ले सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी. निफ्टी का चार्ट. ये येलो फ्लैग आपको बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है. यहाँ ब्रेकआउट करके यहाँ पर रीटेस्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है. यहाँ पिछले 4 महीनों में इन्हीं स्तर पे यहाँ आप देखोगे कि पिछले 4 महीनों में इन्हीं स्तर पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है. अब इस बीच में हमने क्या देखा है. हमने यहाँ पर देखा कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है. एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको. ठीक है. और उस नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद ट्रेड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो गई है. ये हम डेली चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली अप ट्रेंड नज़र आ रहा है. और ये अप ट्रेंड के बाद में हमने यहाँ पर एग्जैक्टली इसी कैंडल पे आइडेंटिफाई कर लिया था 28 सितंबर की जो ये कैंडल है कि यहाँ से निफ्टी में कुछ मंदी देखने को मिल सकती है. ठीक है. और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने इस हमारी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, बार बार इसको टेस्ट किया है. और यहाँ फाइनली 2 बार रीटेस्ट करके और प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो गया है. तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो एनालिसिस है वो एकदम सटीक बैठ रही है. और मैंने आपको बताया था कि ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है इसका टारगेट कहीं हमारे को 18,125 तक का देखने को मिल सकता है. ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि 18,125 ये हमारा जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है इसका टारगेट है. और आप देखेंगे कि यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस लेवल्स पे आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स आने वाले ही हैं. और ये है हमारा निफ्टी का व्यू. तो अभी लास्ट वर्किंग डे को एक पुल बैक कैंडल बनी है. अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. 18,888 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा. ये देखिए ये स्विंग हाई का सपोर्ट है. यहाँ पर आकर भी स्विंग हाई बनाया है इसने और यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर इसको प्राइस ऊपर की तरफ तोड़कर निकल गया. और आप देखोगे कि वापस ये प्राइस इसने यहीं रीटेस्ट किया इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ा है. इसे हमें सिर्फ पुल बैक की तरह देखना चाहिए.
हमें इसे तेजी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एक पुल बैक है जो यहाँ कहीं तक आकर अब अब आप पूछेंगे कि पुल बैक कहाँ तक जा सकता है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, जो रिसेंटली स्विंग हाई बना है, ये रिसेंटली स्विंग हाई बना है, यहाँ से एक हम रिट्रेसमेंट डाल देते हैं ऊपर की तरफ। तो जो 61.8% है, जो कि 19,463 आ रहा है, मैक्सिमम ये पुल बैक जो है ये 19,463 के आसपास तक आ सकता है। तो ये फिगर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से अभी करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर की दूरी और निफ्टी तय कर सकता है, और फिर फर्दर हमको डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि 18,125 तक आ सकता है। तो ये हमारा निफ्टी में मोटा मोटी व्यू है। और बढ़ते हैं आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स की तरफ। और ये स्टॉक्स है आपकी स्क्रीन पर, 10 धमाकेदार स्टॉक्स। और पहला स्टॉक है परसिस्टेंट, मेरा फेवरेट स्टॉक है। और मेरा फेवरेट स्टॉक इसलिए है, आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न बनाकर बैठा है, और बहुत ही अच्छा चार्ट इस स्टॉक का हमको दिखाई देता है। तो करीब करीब पिछले 3-4 हफ्तों में मैं ये स्टॉक रेगुलरली दे रहा हूँ आपको, और रेगुलरली ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के वनस्पत। क्योंकि निफ्टी नीचे हुई फिर भी ये देखिए कितना शानदार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसमें रेगुलरली बना हुआ है, परसिस्टेंट। ठीक है। अभी अभी ये मुझे क्यों रिसेंटली पसंद आया, आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और इसे इस हफ्ते, ये वीकली क्लोजिंग है, इसको तोड़कर ऊपर की तरफ क्लोज किया है सक्सेसफुली, जो कि इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है। ठीक है। तो ये है, और डेली चार्ट अगर हम करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस रेसिस्टेंस को तोड़कर फाइनली ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है, और अच्छी कैंडल से ब्रेक किया है। ठीक है। तो ये बुलिश फ्लैग का काफ़ी ऊपर तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। सिर्फ प्राइस हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट करने वापस यहाँ आए, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चले। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक या दो सेशन में 5,985 जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि मैंने रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर रखी है, 5,985 के आसपास कहीं ये स्टॉक हमको मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट बाय होगा। ठीक है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखें। परसिस्टेंट ये था आज का हमारा पहला स्टॉक। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि जिस तरीके का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, क्या आपको भी उसी तरीके का एनालिसिस आता है, या आप भी उस तरीके का एनालिसिस सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का नेक्स्ट स्टॉक है एल्केम लैब्स। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मंथली चार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ देखने से आपको कोई ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं इसे वीकली और डेली चार्ट करूँगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, वीकली चार्ट अगर मैं करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और इस ट्रायंगल का टारगेट भी पेंडिंग है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बुलिश फ्लैग वाली स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ये बुलिश फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए ये बुलिश फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को तोड़ के अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो आपको ये ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रायंगल तोड़कर इसने रीटेस्ट किया और फाइनली ऊपर की तरफ चल गया है। इस बीच में यहाँ पर एक इसने इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखोगे कि तो एक सक्सेसफुली इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ करके, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर है। ठीक है। ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर है, और ये इसे ब्रेकआउट करने के बाद वापस रीटेस्ट किया, और इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। अब मुझे
अच्छा लग रहा है ये इस हफ्ते, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी हमको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसे ब्रेकआउट एक हेल्दी कैंडल से इसने किया है इस स्टॉक ने। तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम स्टार्ट हो गया है और इसमें इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस जो कि हम 3500 रुपये का रख सकते हैं। अभी 3675 का भाव चल रहा है। टारगेट्स के मुकाबले ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हो और इसके बाद में ये ऊपर की तरफ चल सकता है और आपका इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी आ सकता है, इस ट्रायंगल का टारगेट भी आ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ डेली चार्ट पर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर इसने ये कंफर्मेशन दी है कि अब ये स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है। सो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक था अपना एल्केम लैब। थर्ड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक हम काफ़ी समय से आपको नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड करते चले आ रहे हैं और इस स्टॉक में क्या खास है, इसके लिए हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट खोलते हैं। देखिए मंथली चार्ट करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। और मेरे को इस हफ्ते अच्छा लगने का कारण ये है कि यहाँ पर देखिए एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न भी बना है और उसके बाद में यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। आप देखोगे बहुत ही शानदार ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है और यहाँ पर इसके बॉटम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर। हालांकि ये जो कैंडल है बहुत बुलिश नहीं कह सकते हम इस कैंडल को, लेकिन हमारे सामने ये स्टॉप लॉस जो कि इस कैंडल का लो है रेड कैंडल का 267.6 यानी 267 केवल 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे हम इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीट हो चुका है और ये इस कैंडल का लो इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए और हमें ये अपर बाउंड्री जो है ट्रायंगल की वहां तक का टारगेट तो दिखाई दे रहा है, उसके बाद में इस ट्रायंगल का भी टारगेट हमको दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ। तो इस छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स हमको एम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक बहुत दिनों बाद मेरे रडार पर आया है और हालांकि हमें से काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं, बहुत नीचे के लेवल से इस स्टॉक को मैं बाय आपको बोलता चला आ रहा हूँ कि ये स्टॉक ने अच्छा बुलिश पैटर्न बना रखा है। और अभी रिसेंटली इसमें क्या खास बना है, इसके लिए मैं आपको इसका मंथली चार्ट खोलता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था शुरू से कि चार्ट को पहले मंथली कीजिए, फिर वीकली, फिर डेली, उससे हम पूरा एनालिसिस सक्सेसफुली कर सकेंगे, अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पर। ये स्विंग हाई पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद इसने एग्जैक्टली इसी जगह रीटेस्ट किया है। ये रीटेस्ट किया है इसी जगह। मैं वीकली चार्ट करता हूं तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये देखिए ये स्विंग हाई पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है और इसी मैंने आपको बताया कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर वहीं उसी पर 5 7 10 कैंडल्स बन रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो अपने पिछले ट्रेंड को रिज्यूम करता है। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद इसने फाइनली इस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट लिया और प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर फिर वापस उसी जगह रीटेस्ट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ये रीटेस्ट किया और जब मैं डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको बॉटम में बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये कंफर्म करता है कि डेली चार्ट पर ये इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, ताकि हम उसका प्योर एनालिसिस कर सकें। क्या कहना चाह रहा है चार्ट, हम चार्ट के साथ बातें कर सकें। देखिए चार्ट अपने आप में चिल्ला कर कह रहा है कि ये स्टॉक अब नीचे जाने को रेडी नहीं है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कंफर्म हुआ है। तो ये स्टॉक भी 1543 के लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो और मुझे लगता है कि फाइनली ये स्टॉक अब ट्रेंड के लिए ऊपर जाने के लिए रेडी है। और आप देखोगे कि
इसी जगह इसी लाइन पर सभी चीज़ें क्यों हो रही है? देखिए क्या होता है कि सपोज यहाँ पर बायर्स के कोई ऑर्डर्स जो है, सेलर्स के, आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई बड़ा सेलिंग ऑर्डर लगा होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई बड़ा सेलिंग ऑर्डर लगा होगा, तभी तो प्राइस नीचे की तरफ आया। तभी देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, 1538 से प्राइस आ गया 850 रुपये के आसपास। तो उसमें इतनी बड़ी गिरावट हुई, इसका मतलब यहाँ कोई बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर जब बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं तो नेचुरली ये यहाँ पर जब प्राइस वापस आया तो उन बड़े सेलर्स ने फिर सेलिंग करने की कोशिश की होगी। तो ये जो 4-5 हफ्तों तक, 6 हफ्तों तक जो कंसोलिडेशन चल रहा है, वो सेलर्स की सारी क्वांटिटी एब्ज़ॉर्ब की गई है। ठीक है? यानी यहाँ सारे सेलर्स को ख़त्म करके बायर्स जो है, वो ऊपर की तरफ प्राइस को ले गए हैं। लेकिन फिर भी बायर्स की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी, तभी बायर्स जीते हैं और प्राइस को ऊपर जाने के लिए, ऊपर ले जाने में उसको सक्सेस हुए हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है जो उस समय फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो वो बाइंग ऑर्डर्स जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, जो बड़े फंड हाउसेज़ होते हैं, वो अपने आपकी मेरी तरह नहीं है कि अगर हमें कोई स्टॉक ₹100 पे नहीं मिल रहा है तो हम उसे 105 में खरीद लें या 110 में जाके खरीद लें, ऐसा नहीं करते वो लोग। वो उनके कुछ ऑर्डर ₹100 पे होते हैं, कुछ ₹102 पे, कुछ ₹104 पे। तो जो ऑर्डर्स यहाँ पर डले हुए हैं, उन ऑर्डर्स को वापस पिक करने के लिए प्राइस नीचे आता है और यहाँ अपने सारे ऑर्डर्स फुलफिल करने के बाद फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ चल देता है। तो ये इस तरीके का एनालिसिस होता है, इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या कोई इम्पोर्टेंट ऐसी लाइन हो जो चार्ट पे बहुत अहम अहम रोल अदा कर रही हो, उस पे अगर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मैंने आपको रीज़न बताया कि इस कंसोलिडेशन का फाइनली मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। तो ये फाइनली अपना ऑर्डर पिक करने आया और फिर प्राइस आप देखना ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो टाटा कम्युनिकेशन है हमारा ये स्टॉक, और ये जो बॉटम में कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार, ये हमको इंश्योर कर रहा है कि ये प्राइस अब नीचे आने को रेडी नहीं है। तो टाटा कम्युनिकेशन है आज का चौथा स्टॉक। बड़े डिटेल से मैं आज आपको समझा रहा हूँ, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में सीखने को मिल सकता है। सो बने रहिए इस वीडियो पे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन फुल ऑफ नॉलेज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। वैसे भी मैं हफ्ते में एक ही वीडियो बनाता हूँ। सो बढ़ते हैं, आज का अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। देखिए इस स्टॉक में भी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास ज़रूर आ रहा है, लेकिन वहाँ तक की दूरी भी अभी काफ़ी बाकी है। यहाँ पर देखिए, मुझे वीकली चार्ट करता हूँ तो ये एक बुलिश फ्लैग नज़र आता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आता है, और इस ट्रायंगल के बाद में आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन जैसे ही ख़त्म होगा अपना पुराना ट्रेंड रिज्यूम करेगा और प्राइस ऊपर वाला जो एक रेसिस्टेंस है इसे भी तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस जो ट्रायंगल का टारगेट है ये भी बहुत बड़ा है, और फाइनली इस फ्लैग का टारगेट भी आने वाला है। तो काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये कंसोलिडेशन जो है ये ख़त्म होना चाहिए और प्राइस फर्दर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। ये बुलिश कैंडल हमको यहाँ पर शो कर रही है। तो ये है एल एंड टी फाइनेंस, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग्स। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ठीक है, इस ट्रायंगल का टारगेट भी काफ़ी बड़ा है, और फाइनली फ्लैग का टारगेट तो काफ़ी बड़ा है ही है। तो हमें ये लो स्टॉप लॉस पे मिल रहा है। देखिए कितने अच्छे से प्राइस इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। जो ये मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है एग्जैक्टली उसी जगह यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, प्राइस ने ऊपर बुलिश कैंडल उसके बनाई है। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो ये स्टॉक है, इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। 5 स्टॉक हो गए जिन्हें मैं रिपीट कर देता हूँ। परसिस्टेंट,
एल्केम लैब, M&M फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। तो इस इन 5 स्टॉक के अलावा ये जो 5 स्टॉक है इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है RBL बैंक। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर काफ़ी समय बाद में आया है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कुछ कंप्यूटर में इश्यू हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है चार्ट्स को। मुझे जो अच्छा लग रहा है आरबीएल बैंक में वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों मुझे ये चार्ट अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बना है। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये स्टॉक जो है यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, और जब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ और डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग जैसी स्थिति भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग है यहाँ पर, और इसमें ये कंसोलिडेशन, मुझे लगता है कि इस बुलिश फ्लैग का जो कंसोलिडेशन है वो पूरा हो चुका है, और इस हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में अच्छी तेजी क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक सपोर्ट वाली लाइन है, यहाँ पर एक यहीं से प्राइस जो है वो रिवर्स हुआ है, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लो स्टॉप लॉस पे ये मेरे रडार पर क्यों आया, क्योंकि एक लो स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, 209 रुपए के स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए, और क्योंकि ये नीचे वाली बाउंड्री पर मुझे ये स्टॉक मिल रहा है, तो इसलिए मैं लो स्टॉप लॉस इसमें मान रहा हूँ कि अगर हम इसका स्टॉप लॉस 209 रुपये भी मानते हैं तो बड़ी तेजी अभी इस स्टॉक में आ सकती है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। आरबीएल बैंक 6 स्टॉक है। अगला जो स्टॉक है 7th स्टॉक वो है चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी इसे बोलते हैं। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस स्टॉक के अच्छा लगने का रीज़न क्या है वो मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। देखिए, जब मैं इसे डेली चार्ट आई एम सॉरी, जब मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली ये अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जब इस स्टॉक को करीब से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन है, यहीं तक प्राइस आया और फिर प्राइस ऊपर चले गया, और प्राइस जो है यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्राइस एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, यानी मोटा मोटी 1200 के ऊपर जैसे ही ये प्राइस चलना चालू होगा, तो मुझे लगता है ये फर्दर अपसाइड के जो सारे कंसोलिडेशन है इसे तोड़ता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो ये स्टॉक भी मेरे रडार पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे बॉटम में, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के बॉटम पे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से चार्ट्स देखते हैं हम, और आप देखोगे कि शानदार असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर बॉटम में हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है 1186 रुपये के ऊपर, मुझे लगता है अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो चोलामंडलम पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि ये भी लो स्टॉप लॉस पे, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल है। 1114 रुपये का आप इस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आज के ये 7 स्टॉक हो गए। नेक्स्ट स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, हालांकि मैं इस स्टॉक के बारे में कभी, बहुत ही रेयरली कभी चर्चा करता हूँ, लेकिन इस स्टॉक को मैं कुछ ऐसा बनाया जिससे मैं आपको दिए बगैर ये रह नहीं सकता। तो ये चार्ट जो है मुझे इस हफ्ते के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगने का कारण डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। ये देख रहे हैं आप, शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, और प्राइस जो है बिल्कुल बॉटम में, फ्लैग के जो बॉटम है, बॉटम वाली ट्रेन लाइन है, इस पर अवेलेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से स्टॉप लॉस पर यहाँ पर बड़ा टारगेट, करीब 17 रुपए का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
अगर मैं इस बुलिश फ्लैग का टारगेट निकालता हूँ तो 7 और 12 ₹5 का टारगेट ये हो गया, 5, यस, ₹17 और कुछ पैसे का टारगेट यहाँ पर आ रहा है। और छोटा सा स्टॉप लॉस, हम इस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो ₹10.50 का स्टॉप लॉस आता है, और अभी ₹10.90 का भाव चल रहा है। अगर मैं लास्ट स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस पकड़ लेता हूँ तो वो ये आता है, जो कि है ₹10.30 का, यानी ₹10.25 का स्टॉप लॉस पे ₹10.90 के भाव वाला स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका टारगेट 70% ऊपर तक है। यहाँ से ₹17 से भी ऊपर का टारगेट यहाँ पर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि इसका कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है फ्लैग पैटर्न का, और ये बॉटम में आपको मिल रहा है, और इस बार ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा। तो आइडिया है आज का 8वां स्टॉक, और ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते अच्छा दिखाई दे रहा है। हमारा 9th स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक भी मैंने आपको पिछले हफ्ते या फिर शायद उससे भी पिछले हफ्ते भी चर्चा किया था। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है इस स्टॉक का, और ये स्टॉक भी अच्छी चाल आपको दे सकता है। रीज़न वही है, मैं पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ और चार्ट्स जो है पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर मंथली चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको क्लियरली शानदार बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और इसकी अपर बाउंड्री पर सबसे बड़ी बात है, इसकी अपर बाउंड्री पर ये स्टॉक मिल रहा है जो कि ब्रेकआउट लेवल है। इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर मिल रहा है, और आप देखोगे इस तरह की 4-5 कैंडल्स यहाँ अपर ट्रेंड लाइन के पास बन चुकी है, जो कि फाइनली बेकरार है अपर ट्रेंड लाइन तोड़ने के लिए प्राइस। तो इस तरीके से मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस स्टॉक का भी टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। अगर मैं इस फ्लैग का टारगेट काउंट करूँ तो काफ़ी बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक को आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो बड़ी तेज़ी के लिए। मुथूट फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बहुत ही क्लियर पैटर्न यहाँ पर हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और आज का फाइनली 10वां स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी मजबूत मुझे पहले से ही लगता है, काफ़ी नीचे के लेवल से मैं ये स्टॉक के बारे में आपके साथ में चर्चा करता चला आ रहा हूँ। सो इस हफ्ते क्या मुझे खास लग रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको डेली मंथली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पर भी क्लियरली ऐसा ही लग रहा है आपको, हाई टॉप हायर बॉटम्स पैटर्न यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रखी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट किया यहाँ पर, और एग्जैक्टली इसी जगह रीटेस्ट किया और यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म की है। यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म की है, और डेली चार्ट करेंगे आप तो और भी मज़ा आएगा आपको ये चार्ट देखने में, क्योंकि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। सो ये स्टॉक मेरे को लगता है कि हवा में उड़ने के लिए रेडी है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि बॉटम में फ्लैग पैटर्न, आई एम सॉरी, हैमर पैटर्न बना है, और यहाँ पर फॉलिंग वेज भी पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न भी बनाया है, और प्राइस अपर बाउंड्री पर हमको ब्रेकआउट लेवल्स पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, ₹74.15 का हाई टूटेगा, ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट और भी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलने को रेडी है। तो इसलिए ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सपोर्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा है। चलिए, ये थे आज के 10 स्टॉक्स, और अगर आप
इनसे कुछ सीखना चाहते हैं इन स्टॉक्स में, आई एम सॉरी, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हाइफाइन्वेस्टिंग.com पे जाकर ये कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जिस जिस तरीके का एनालिसिस आपको अभी शो कर रहा हूँ उस तरीके का एनालिसिस सिखाता हूँ। अगर आप ये सीखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर। और अगर आप हाईफाई बैंक निफ्टी एल्गो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके चार्जेस इस तरीके से हैं, कैपिटल वाइज चार्जेस है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये आपको फुली ग्रीन में रखे और फुल्ली ऑटोमेटेड है ये। सो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो कोर्सेज हैं, जो हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये मैंने आप यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। टेक्निकल एनालिसिस के 48 वीडियोस मिलने वाले हैं और हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। किस तरीके से हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमें पता लगता है कि अगले हफ्ते ये स्टॉक्स चलने वाले हैं या अगले दिन ये स्टॉक्स चलने वाले हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे 7 डेज़ का आपको लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप भी प्रोवाइड करूँगा। तो और टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको 2 महीने का फ्री इसके साथ में मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस कोर्स के साथ में मिल रही है। करीब 30 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ें डेवलप की है और आपको कई चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जो कहीं भी आपने पढ़ी, देखी, सुनी नहीं होगी। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और बैंक निफ्टी एल्गो जॉइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9461130303 पर। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।